Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 2 of ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये प्रॉब्लम ना बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है। एक्चुअली दिख रहा जितना बड़ा है ना, उसका साइज उतना ही कम है। और अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 1 देखा होगा ना, तो प्रॉब्लम नंबर 1 एक्चुअली इससे बड़ा है। ठीक है, और इसका लेने का पर्पस क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमने डबल इंटीग्रेशन में नहीं यूज किया। इस पे कोई भी हमने सम ना नहीं यूज किया था। इसके लिए ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, डबल इंटीग्रेशन में अपन क्या कर रहे थे, पूरे फॉर्मूले आपकी नोटबुक के लास्ट पेज पे नोट कर रहे थे ना, उसमें ये भी एक फॉर्मूला नोट कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे प्रॉब्लम नहीं लिया था, इसलिए अभी अपन यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला, खैर ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, बट यहाँ पे लगने वाला है, इसलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड पहला फॉर्मूला वो है जो हमने यूज नहीं किया था, इसलिए हम लोग को मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट करके रखेंगे, और ये दोनों फॉर्मूले अपने को ये प्रॉब्लम में इस्तेमाल में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने को डिसाइड करना होता है कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग आगे कहानी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करना तो बड़ा सिंपल सा काम है। इसमें एक्स और वाई है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, ऑर्डर डिसाइड करने सबसे अंदर से चालू करने का, अंदर से बाहर जाने का, पहले इसका ऑर्डर डिसाइड होगा। बाहर से अंदर जाने की कोशिश मत करो, नहीं तो सब कुछ भी नहीं होएगा। अंदर से बाहर जाने का सबसे पहले इसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे। अभी देखो, इसमें एक्स और वाई है, जेड नहीं है, इसलिए जेड इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जेड हो गया। अब जेड हो गया तो जेड को भूल जाओ। अब ये दो लिमिट बची आपके पास, ऐसा अंदर से बाहर जाने का। अब इसमें एक्स है, वाई नहीं है, इसलिए वाई इक्वल टू लेने का। तो वाई इक्वल टू 0 से लेके आपका वाई इक्वल टू कितना होएगा, वाई इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इधर केयरफुली करो भाई साहब। हाँ, एंड फाइनली जो लास्ट का आपका बचा, आप कुछ एंड में तो एक्स ही बचा ना, एक्स इक्वल टू 0 to 1। और यहाँ पे अपना ऑर्डर डिसाइड हो चुका है। एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। पहला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जेड के, उसके बाद वाई के, एंड बचा हुआ के एक्स के। तो ये पहला अपना इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करना है। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जब विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे, तो आप समझो ना, ये जेड कर रहे हो तो ये आपका कांस्टेंट है, मतलब ये बेसिकली कौन सा फॉर्मुला बनेगा, ये वाला। देखो ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, बाजू में ए स्क्वायर है, तो ये अगर कंपेयर करोगे ना, तो आपका ए स्क्वायर क्या बनेगा मालूम है? ये देखो, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म आपका ए स्क्वायर बनेगा। तो ये 1/√of a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या बोलता है भाई आपका फॉर्मूला? देखो, तो ये आपको पहले तो बाहर का लिमिट लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 to 1, y है आपका y इज इक्वल टू 0 to रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। देखो सीधा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। अब x क्या है, ये देखो, x मतलब जो वेरिएबल है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z कर रहा हूं ना, तो z अपॉन ए। ठीक है, ये देखो, ये जो टर्म है ना, ये a स्क्वायर है, तो अगर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, अगर a लोगे तो उसका स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे लिमिट क्या है आपकी, 0 से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। जो नेक्स्ट बचेगा dy से करोगे, बाद में इसको इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dx। ठीक है, तो चलो इसको लिमिट पुट करते हैं। x इक्वल टू 0 to 1, y इज इक्वल टू 0 to रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट पुट करते हैं। देखो, अगर आपने z की जगह पे ये डाला, तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1? π/2। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, अगर 0 डाला आपने तो साइन इनवर्स 0 0। तो इन शॉर्ट जो बड़ा सा टर्म है ना, वो आपका सिर्फ π/2 बचा। π/2 तो कांस्टेंट है ना, तो एक काम कर लो ना, π/2 तो कांस्टेंट, इसको परमानेंटली बाहर ले लो, है ना। तो अंदर इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बचा, x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dy, एंड आ गया dx। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? आगे क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, बट किसका करना है, 1 का। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, बोलो, बाहर का तो रहने दो, ये x इक्वल टू 0 to 1, एंड ये जो π/2 है, इसको भी आप रहने दो, है ना। अब अंदर इंटीग्रेशन सिर्फ y बचा, है ना।
अब y और यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करना है x से, तो बाहर आएगा पाई बाय 2 x इक्वल टू 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वैसे 0 से अपर लिमिट बची रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये देखो ना, ये देखो। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर है, ठीक है, देखो ये जो ए स्क्वायर है उसकी जगह अपने पास क्या है फॉर्मूले में 1 है, तो अप्लाई करते हैं। पाई बाय 2 इधर आएगा, बोलो क्या है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले में अपने पास है एक्स बाई टू रूट ऑफ टर्म एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर अपने पास 1 है, तो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स बाई ए तो आपका 1 है, एंड व्हाट आर द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1। लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर आपने 1 डाला तो देखो 1 अगर इधर डालोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो गया। इधर 1 डाला तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 एंड हाफ विल बी पाई बाय 4। अपर लिमिट डन माइनस लोअर लिमिट। अगर आप 0 डालोगे, देखो इधर 0 डाला आपने, ठीक है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इधर 0 डाला साइन इनवर्स 0 0, मतलब ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा पाई स्क्वायर बाय 8। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बड़ा सिंपल था अगर आपको दो ये फॉर्मूले पता है तो। और ये प्रॉब्लम को ना मैंने ये फॉर्मूले को डबल इंटीग्रेशन में यूज नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रिपल इंटीग्रेशन में जाके ना क्वेश्चन में अपने को फॉर्मूला लगने वाला है। तो ये फॉर्मूला के लिए हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो मेक श्योर दैट ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे लिखो, इसको अच्छे से तैयारी कर लो। नेक्स्ट वीडियो में ना थोड़ा सा इसमें कुछ और एक वेरिएशन देखने की कोशिश करेंगे लिमिट में। तो अगर पसंद है, आपको समझ में आ गया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दोस्तों के शेयर करो। थैंक यू।